दोस्तों, वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 में खेला गया इंग्लैंड और पाकिस्तान का मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम अब इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए यह मैच करो या मरो का था। वहीं अब वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद में पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं। उन्होंने साथ में टीम इंडिया को लेकर भी कुछ चौंकाने वाली बात कही है। तो क्या है पूरी खबर? आखिरकार क्या कुछ कह दिया है पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना ने, बताएंगे आज हम आपको इस वीडियो में। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का 16वां मुकाबला आज खेला गया पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के बीच, और जैसा कि उम्मीद थी यह मैच रोमांच से भरपूर रहा। दोनों ही टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद अहम था। एक तरफ इंग्लैंड जो अपने पिछले तीनों मैच जीतकर शानदार फॉर्म में चल रही थी, और दूसरी ओर पाकिस्तान जो अपने पहले तीनों मुकाबलों में हार का सामना कर चुकी थी। ऐसे में यह मैच पाकिस्तान के लिए करो या मरो जैसा था। अगर यहां भी हार होती तो पाकिस्तान का सफर लगभग खत्म माना जा सकता था। टॉस हुआ और पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। शुरुआत में तो कुछ लोग चौंके कि इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ पहले गेंदबाजी करना शायद जोखिम भरा फैसला होगा, लेकिन फातिमा सना के इस फैसले ने जल्द ही सबको हैरान कर दिया, क्योंकि मैदान पर जो नजारा देखने को मिला वो किसी ने सोचा भी नहीं था। पहले ही ओवर से पाकिस्तान की गेंदबाजों ने इंग्लैंड की बल्लेबाजी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। फातिमा सना ने नई गेंद से ऐसी धारदार गेंदबाजी की कि इंग्लैंड की ओपनर बल्लेबाज तो जैसे पिच पर रुक ही नहीं पा रही थी। हर ओवर में पाकिस्तान की गेंदबाजों ने लाइन और लेंथ से इंग्लैंड को परेशान किया, और नतीजा यह हुआ कि पहले 10 ओवरों के भीतर ही इंग्लैंड की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। सोचिए जरा, 10 ओवरों में 5 विकेट। इंग्लैंड जैसी टीम जो आमतौर पर तेज शुरुआत करती है, वो यहां रन बनाना तो दूर, गेंद को सही से खेलने में भी संघर्ष करती नजर आई। गेंद जैसे बल्ले से बात ही नहीं कर रही थी। फातिमा सना ने अपनी कप्तानी और गेंदबाजी दोनों से साबित कर दिया कि वो क्यों पाकिस्तान की रीढ़ है। अब इंग्लैंड की टीम को हर रन के लिए उन्हें जद्दोजहद करनी पड़ रही थी। स्कोर बोर्ड पर जब इंग्लैंड के सिर्फ 78 रन पर 7 विकेट गिर चुके थे, तब लगा कि पाकिस्तान इस मैच को बहुत आसानी से जीत लेगी। लेकिन तभी मौसम ने खेल में दखल दे दिया। आसमान में काले बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। लंबे समय तक खेल रुका रहा, और फिर आखिरकार बारिश रुकने के बाद मैच को 31 ओवरों का कर दिया गया। यानी इंग्लैंड को अब बाकी बचे ओवरों में जितना हो सके उतने रन बनाने थे, ताकि पाकिस्तान को चुनौती दी जा सके। बारिश के बाद इंग्लैंड की पारी को संभालने की जिम्मेदारी ली चार्ली डीन और एम आर्लॉट ने। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इंग्लैंड को ढाने से बचाया। चार्ली डीन ने बहुत संयम से बल्लेबाजी की, जबकि अर्लो ने स्ट्राइक रोटेट करते हुए टीम को धीरे धीरे 100 रन के पार पहुंचाया। दोनों के बीच 47 रनों की अहम साझेदारी हुई, जिसने इंग्लैंड को कुछ राहत दी। चार्ली डीन ने बेहतरीन 33 रन बनाए, जबकि आर्ट ने 18 रनों का योगदान दिया। हालांकि उनके आउट होते ही इंग्लैंड की पारी एक बार फिर धीमी पड़ गई, और आखिरकार टीम 28 ओवरों में सिर्फ 133 रन ही बना पाई। अब पाकिस्तान के सामने लक्ष्य था 124 रन का। सुनने में आसान, लेकिन इंग्लैंड की गेंदबाजी को देखते हुए इतना भी सरल नहीं था। फिर भी पाकिस्तान के फैंस को उम्मीद थी कि आज उनकी टीम वो कर दिखाएगी जिसका इंतजार पूरे टूर्नामेंट से चल रहा था। जब पाकिस्तान की बल्लेबाजी शुरू हुई तो ओपनर मुनीबा अली और उमैमा सोहेल ने शानदार शुरुआत दी। इन दोनों ने पहले कुछ ओवरों में इंग्लिश गेंदबाजों को बिल्कुल भी हावी नहीं होने दिया। मुनीबा ने कुछ दिलकश कवर ड्राइव लगाए, तो वहीं ओमेमा ने अपनी क्लासिक टाइमिंग से रन बटोरे। सिर्फ 6 ओवरों में पाकिस्तान का स्कोर 33 रन पहुंच गया, और तब ऐसा लगने लगा कि पाकिस्तान इस मैच को आसानी से जीत लेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तभी अचानक आसमान में फिर से बादल उमड़ आए और एक बार फिर बारिश शुरू हो गई। इस बारिश इतनी तेज थी कि मैदान पूरी तरह भीग गया। ग्राउंड स्टाफ ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन मौसम ने किसी को मौका नहीं दिया। काफी देर इंतजार के बाद आखिरकार अंपायर्स ने बड़ी घोषणा की, मैच रद्द किया जा रहा है। यानी कोई नतीजा नहीं निकला, और दोनों टीमों को एक एक अंक से संतोष करना पड़ा। पाकिस्तान के लिए यह मैच जीतने का सुनहरा मौका था, लेकिन अब इस मैच के ड्रॉ के साथ ही अब पाकिस्तान की टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, क्योंकि वो इस समय पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है, और अब उनके 4 मैच में सिर्फ एक ही पॉइंट है। वहीं अब वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद में पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना काफी भावुक हो गई।
और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ चौंकाने वाले बयान दिए। तो क्या कहा फातिमा सना ने, आइए आपको बताते हैं। फातिमा सना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमने इस टूर्नामेंट में बहुत मेहनत की थी, हर खिलाड़ी ने दिल से खेला, लेकिन किस्मत ने आज हमारा साथ नहीं दिया। ये मैच हमारे लिए जीत का मौका था, लेकिन बारिश ने सब खत्म कर दिया। फिर भी मैं अपनी टीम पर गर्व करती हूँ, क्योंकि हमने दुनिया की सबसे मजबूत टीम को संघर्ष करने पर मजबूर कर दिया। उनके इन शब्दों में एक कप्तान का दर्द साफ झलक रहा था। उन्होंने बताया कि टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ रणनीति बहुत सोच समझकर बनाई थी। पहले गेंदबाजी, फिर एक संतुलित चेस और सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन बारिश ने सब कुछ छीन लिया। फातिमा ने आगे कहा, जब इंग्लैंड के 7 विकेट 78 रन पर गिर गए थे, तब हमें लगा था कि अब जीत हमारी मुट्ठी में है, लेकिन बारिश ने हमारा सपना तोड़ दिया। शायद यह किस्मत थी, लेकिन यह भी क्रिकेट का हिस्सा है। आज हम टूर्नामेंट से बाहर जरूर हो गए हैं, लेकिन हमने अपनी आत्मा से खेला है, अपने देश के लिए, अपने फैंस के लिए। फातिमा ने आगे कहा, अब जब हम वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर हो गए हैं, तो हमारा पूरा दिल अब एक टीम के साथ है, टीम इंडिया के साथ। क्योंकि अगर अब कोई टीम इस वर्ल्ड कप को जीतने की हकदार है, तो वह सिर्फ और सिर्फ भारत है। उनके इस बयान ने सबको चौंका दिया। एक पाकिस्तानी कप्तान का भारत की तारीफ करना कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन फातिमा सना ने आगे जो कहा, उसने सभी के दिल को छू लिया। फातिमा ने कहा कि हमारे और भारत के बीच मैदान पर भले ही मुकाबला हो, लेकिन दिल से मैं मानती हूं कि वह टीम इस समय दुनिया की सबसे संतुलित टीम है। उनकी बल्लेबाजी, उनकी गेंदबाजी और सबसे बढ़कर उनका जज्बा, सब कुछ अद्भुत है। जब मैं देखती हूं कि कैसे स्मृति मंधाना या हरमनप्रीत कौर पिच पर उतरती है, तो लगता है कि यह खिलाड़ी सिर्फ रन नहीं बनाती, बल्कि आत्मविश्वास की मिसाल है। उन्होंने आगे कहा, भारत की गेंदबाजी यूनिट भी शानदार है। रेणुका ठाकुर और दीप्ति शर्मा जैसी गेंदबाजों ने जिस तरह से लगातार विकेट लिए हैं, वह प्रेरणादायक है। और जो सबसे खास बात है, वो यह कि भारत की टीम कभी हार नहीं मानती। चाहे मैच कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उनके चेहरे पर हमेशा जीत का भरोसा नजर आता है। मुझे लगता है कि यही चीज किसी भी वर्ल्ड कप टीम को चैंपियन बनाती है। फातिमा सना ने भावुक होकर यह भी कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच की राइवलरी सिर्फ मैदान तक सीमित रहनी चाहिए, दिलों में नहीं। उन्होंने कहा, हम हमेशा इंडिया के खिलाफ जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज मैं खुलकर कहती हूं कि अगर कोई टीम इस वर्ल्ड कप की हकदार है, तो वो इंडिया है। हम अब मैदान में नहीं हैं, लेकिन हमारी दुआएं, हमारा सपोर्ट अब पूरी तरह भारत के साथ है। उन्होंने बताया कि कैसे उनके कई साथी खिलाड़ी भी भारत के प्रदर्शन से प्रभावित हैं। फातिमा ने कहा, हम सब ने इंडिया के पिछले मैच देखे हैं। उनकी फिटनेस, उनकी फील्डिंग, उनका आत्मविश्वास, हर चीज लाजवाब है। हमने अपने ड्रेसिंग रूम में भी कहा कि अगर कोई टीम हमें प्रेरित कर सकती है, तो वह भारत है। उनके खिलाड़ी खेल के हर पहलू में जुनून दिखाते हैं, और मैं चाहती हूं कि वह यही ऊर्जा लेकर आगे बढ़ें और यह वर्ल्ड कप जीतें। उन्होंने अंत में अपने देश के फैंस से भी दिल छू लेने वाली बात कही। मैं जानती हूं हमारे फैंस दुखी हैं, हम सब हैं, लेकिन खेल में हार जीत लगी रहती है। इस बारिश ने हमें रोक दिया, लेकिन हमारी कोशिशों की बारिश हर किसी के दिल में गूंजेगी। मैं अपने देशवासियों से कहना चाहती हूं कि हम फिर से लौटेंगे और भी मजबूत होकर। लेकिन अभी के लिए चलो मिलकर एशिया की टीम भारत को सपोर्ट करें। अगर वो यह वर्ल्ड कप जीतते हैं, तो एशिया का नाम रोशन होगा और हमें भी गर्व होगा। फातिमा ने मुस्कुराते हुए आखिरी बार कहा, मैं चाहती हूं कि इंडिया के खिलाड़ी यह जाने कि पाकिस्तान की कप्तान और पूरी टीम अब उनके लिए दुआ कर रही है। अब यह वर्ल्ड कप सिर्फ इंडिया का नहीं, पूरे एशिया का है। उनकी यह बात सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गई। शायद क्रिकेट में यही सबसे खूबसूरत चीज है, प्रतिस्पर्धा के बीच भी सम्मान, हार के बाद भी दूसरों के लिए शुभकामनाएं और सीमाओं के पार भी एकता की भावना। दोस्तों, फातिमा सना का यह बयान भले ही पाकिस्तान की हार के बाद आया हो, लेकिन इससे उन्होंने करोड़ों क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया। आज उन्होंने दिखा दिया कि असली खिलाड़ी वही होता है जो जीत में विनम्र और हार में भी सम्मानजनक रहे। बाकी आप फातिमा सना के इस बयान पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताना, और चैनल पर नए हैं तो खुशीराम हाइलाइट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।